भले ही मैं एक माफिया बॉस हूँ, लेकिन असल में मैं काफी फ्रेंडली इंसान हूँ। उस दिन मैं रोड साइड पर सिगरेट पी रहा था, तभी मैंने देखा कि बस का इंतजार कर रही एक लड़की मेरे स्मोक से खांसने लगी। तो मैंने तुरंत अपने हाथ की सिगरेट फेंक दी। फिर देखा कि वो लड़की बारिश में भीग रही है, तो मैंने अपना अम्ब्रेला उसे दे दिया। तभी पास खड़ा कॉप उसे वार्न करने आ गया। बोला, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, स्ट्रेंजर्स से चीजें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन लड़की को लगा कि गुड गाय मैं हूँ और जॉन बैड गाय लग रहा है। मगर उसी रात डिनर के वक्त टीवी पर न्यूज चली कि एक और हाई स्कूलर को सीरियल किलर ने मार दिया है और किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया। और शौक तब लगा जब वही अम्ब्रेला जो मैंने दोपहर में दिया था क्राइम सीन पर दिखा। मुझे तुरंत लगा कि उस लड़की की मौत की वजह मैं ही बना हूँ। गुस्से में मैं खड़ा हुआ और अपने सारे लोगों को ऑर्डर दिया, उस आदमी को ढूंढो। उसके बाद सिटी का हर गैंग मेंबर किलर की हंट पर निकल पड़ा। किलर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने पूरे देश के सबसे बड़े गैंग को नाराज कर दिया है और इसकी जड़ एक हफ्ता पहले की है। टर्फ इश्यूज की वजह से मैं टाउन के दूसरे सबसे बड़े गैंग के बॉस जैक से नेगोशिएट कर रहा था। तभी मेरे एक आदमी को उसके आदमी ने प्रोवोक किया और पंच चल गया। जैक ने सूप का बोल उठाया और मेरे आदमी पर उड़ेल दिया। ये देखकर मैं भड़क गया, क्योंकि मुझे पता था जैक मेरी पावर और स्टेटस टेस्ट कर रहा है। मैंने जैक के आदमी को बुलाया और नंगे हाथों से उसके दांत मोड़ दिए। जैक डर गया। फिर मैंने वो दांत लिकर के ग्लास में डाले और जैक को मजबूरी में वहीं पीना पड़ा। उस कॉन्फ्लिक्ट में मैं पूरी तरह जीत गया, लेकिन जैक की बेइज्जती हो गई और उसने दिल में मेरे लिए गहरी नफरत पाल ली। नेगोशिएशन के बाद अपनी ताकत पर भरोसा था तो मैंने अकेले घर ड्राइव करने का फैसला किया। तभी अनएक्सपेक्टेड हुआ। ड्राइव शुरू करते ही जैक दिखा। अचानक मेरी कार को रियर एंड टक्कर लगी। दूसरी कार से ब्लैक कपड़ों में एक आदमी निकला। मैं भी रियर बम्पर देखने उतरा। कुछ सीरियस नहीं लगा तो जाने देने ही वाला था कि वो आदमी पागलों की तरह मुझ पर झपटा और वेस्ट ऑफ बॉडी में कई बार चाकू घोंप दिया। भयानक दर्द के बावजूद मैंने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वो फिर नाइफ लेकर टूटा, लेकिन मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मौका मिलते ही मैंने उसे कार से पिन किया, नाइफ छीनी और चेस्ट में घोंप दी। हार समझकर वो कार में कूदा, मुझे रौंद कर भाग गया और मैं इम्पैक्ट से बेहोश हो गया। किस्मत से मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। वहीं ऑफिसर जॉन पूछताछ करने आया और तब पता चला कि ब्लैक कपड़ों वाला आदमी वही सीरियल किलर था जो रियर एंड कोलिजन्स के बहाने रैंडम लोगों को मारता था। अकेला सर्वाइवर होने के नाते जॉन चाहता था कि मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। माफिया बॉस होकर अगर ये फैल गया कि मुझे पुलिस की मदद चाहिए तो मेरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। प्रिटी बॉय को भेजने के बाद मैंने अपनी मेमोरी से प्रोफेशनल से किलर का स्केच बनवाया और अपने लोगों को हंट पर लगा दिया। उधर वो एरोगेंट सीरियल किलर सिटी में हत्याएं करता रहा। पुलिस की नाक कटती गई तो मुझे दबाव में लाने के लिए जॉन ने मेरे कैसीनो अलग अलग बहानों से बंद कराने शुरू कर दिए। फिर भी मैं नहीं झुका, क्योंकि मुझे पता था कि इस देश में डेथ पेनल्टी नहीं है, मैक्सिमम लाइफ इन प्रिजन मिलेगी। लेकिन मैं उसे खुद डील करना चाहता था और जल्द ही मेरे लोगों ने किलर की कार ढूंढ ली।